अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ बाप की बेमिसाल खिदमत, गुनाह पर कुदरत के बावजूद अल्लाह के खौफ से रुक जाना, मजदूर की अमानतदारी और हक लौटाना। अल्लाह ताला उनके अखलास की वजह से एक एक करके चट्टान को हटा देते हैं और वो निजात पा जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने और देखें, इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तुम से पहले किसी उम्मत के 3 शख्स एक साथ सफ़र पर निकले। चलते चलते रात हो गई। रात गुजरने के लिए वो एक गार में दाखिल हो गए। उस दौरान पहाड़ से एक चट्टान गिरी जिससे गार के मुंह बंद कर दिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि इस चट्टान से निजात की ही एक ही सूरत है, सब के सब अपने अमाल सालिहा के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करें। चुनाचे उन्होंने अपने अपने अमाल के वास्ते से दुआ की। उनमें से एक ने कहा, या अल्लाह, आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं अहले वयाल और गुलामों को उनसे पहले नहीं देता, दूध पिलाता था। एक दिन मैं एक चीज़ की तलाश में दूर निकल गया। जब वापस लौट कर आया तो वालिदैन सो चुके थे। फिर भी मैंने उनके लिए शाम का दूध दोहा और उसे प्याले में लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि वो उस वक्त भी सो रहे हैं। मैंने उनको जगाना पसंद नहीं किया और उनसे पहले अहल वयाल या गुलामों को दूध पिलाना भी गवारा ना किया। मैं दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सरहाने खड़ा उनके जागने का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो बेदार हुए तो मैंने उन्हें दूध दिया। उसी वक्त उन्होंने अपने शाम का हिस्से का दूध पी लिया। या अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ आप की खुशनुदी के लिए किया था तो हम इस चट्टान की वजह से जिस मुसीबत में फंस गए हैं, इससे हमें निजात अता फरमा दे। और इस दुआ के नतीजे में चट्टान थोड़ी सी सरक गई, लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दूसरे शख्स ने दुआ की, या अल्लाह, मेरी एक चचादार बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक मर्तबा उससे अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने का इरादा किया, लेकिन वो आमादा नहीं हुई। यहाँ तक कि एक वक्त आया कि कता साली ने उसे मेरे पास आने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे उसी शर्त पर 120 दीनार दे दिए कि वो तन्हाई में मुझसे मिले। वो आमादा हो गई। यहाँ तक कि जब मैं उस पर काबू पा चुका और करीब था कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करूँ तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को हलाल नहीं समझती कि तुम उस मोहर को नाहक तोड़ो। ये सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और मैं उससे दूर हो गया, हालांकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और मैंने वो सोने के दीनार भी छोड़ दिए जब उस देते, या अल्लाह, अगर मैंने ये काम आपकी रज़ा के लिए किया था तो हमारे इस मुसीबत को दूर फरमा दीजिए। चुनाचे वो चट्टान कुछ और सरक गई, लेकिन फिर भी निकलना नामुमकिन हुआ। तीसरे ने दुआ की कि या अल्लाह, कुछ मज़दूरों को मैंने मज़दूरी पर रखा था, सबको मैंने मज़दूरी दे दी। सिर्फ एक मज़दूर अपनी मज़दूरी के लिए बगैर चला गया। मैंने उसकी मज़दूरी की रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि माल में बहुत कुछ इजाफा हुआ। कुछ अर्स बाद वो एक दिन आया और आकर कहा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मज़दूरी दे। मैंने कहा, ये ऊँट, गायें, बकरियाँ और गुलाम जो तुम्हें नज़र आ रहे हैं, ये तुम्हारी मज़दूरी है, यानी तुम्हारी मज़दूरी को कारोबार में लगाकर ये मुनाफा हासिल हुआ है। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मजाक ना कर,
میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے کر کچھ نہ چھوڑا، یا اللہ لے گیا کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت مجھ سے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دیجیے۔ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔